हिमालय, जहां आस्था भी है, इतिहास भी और अब कूटनीति का टकराव भी। वो पहाड़ जो सदियों से भारत और नेपाल के रिश्तों की गवाह रहे, आज उन्हीं के बीच एक नई दरार की चर्चा है। कभी रोटी बेटी का रिश्ता कहे जाने वाले भारत और नेपाल के बीच अब नक्शों की लकीरें गर्म हो रही है और मुद्दा है लिपुलेख दर्रा। और सवाल है, क्या ये सिर्फ जमीन का विवाद है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? नेपाल ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाया है और उसने साफ कहा है कि भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग का इस्तेमाल न करें। और इस पर नेपाल का दावा क्या है? वो ये कि लिपुलेख, कालापानी और साथ ही लिप्याधुरा, ये तीनों क्षेत्र उसके हैं। लेकिन भारत इस दावे को सिरे से खारिज करता है। इस पर भारत का कहना है कि ये क्षेत्र दशकों से भारतीय प्रशासन में है और यहां की जमीनी हकीकत भी यही बताती है। तो आखिर सच क्या है? कौन सही है और कौन राजनीतिक खेल खेल रहा है? इस पूरे मामले की जड़ में है एक नदी, काली नदी। 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था, सुगोली संधि। इस संधि में तय हुआ था कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा होगी, यानी कि नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का और पश्चिम का भारत का होगा। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। नेपाल कहता है काली नदी की शुरुआत लिप्युधुरा से होती है, भारत कहता है नदी कालापानी के पास के झरनों से निकलती है। और अब अगर नेपाल की यहां पर बात मानी जाए तो पूरा लिपुलेख कालापानी क्षेत्र जो है वो नेपाल में चला जाता है। लेकिन अगर भारत की बात को यहां पर सही माना जाए तो ये इलाका भारत का हिस्सा ही रहेगा। अब इसमें इतिहास और जमीनी हकीकत भी उतनी ही जरूरी है। भारत 1950 के दशक से इस इलाके में मौजूद है। भारतीय सेना और प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात रहे हैं। स्थानीय लोग भी भारतीय पहचान और व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। और सबसे अहम बात, दशकों तक नेपाल ने इस पर कोई कड़ा विरोध, बड़ा विरोध नहीं दर्ज किया है। तो फिर अचानक ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इस सड़क का मकसद था कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना। पहले जहां यात्रियों को 60 किलोमीटर पैदल खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था, अब वही सफर काफी आसान हो गया। लेकिन नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और यहीं से शुरू हो गया एक नया टकराव। लिपुलेख सिर्फ एक दर्रा नहीं है, बल्कि ये है एक ट्राई जंक्शन, जहां पर भारत, नेपाल और चीन की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं। इस ऊंचाई से भारत तिब्बत क्षेत्र पर नजर रख सकता है। चीन की गतिविधियों पर निगरानी यहां से आसान होती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ऐसी रणनीतिक जगह को छोड़ने का कोई जोखिम नहीं उठा सकता। यानी ये सिर्फ जमीन नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल की हालिया सख्ती के पीछे चीन का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। भारत और चीन के बीच लिपुलेख से व्यापार की सहमति बनी थी और ऐसे में नेपाल को लगा कि उसे इस फैसले से नजरअंदाज किया गया। इसके बाद नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और इन इलाकों को अपना हिस्सा दिखा दिया। यानी कूटनीति अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि 3 देशों का खेल बन चुकी है। यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, नैरेटिव का भी है। अगर भारत के तीर्थयात्री लगातार इस रास्ते से जाते हैं तो दुनिया के सामने यही संदेश जाता है कि इस इलाके पर भारत का नियंत्रण है। नेपाल इसी छवि को चुनौती देना चाहता है। लेकिन सच्चाई यहां पर यह है कि यात्रा भारत के जरिए दशकों से यहां पर होती रही है। भारत ने इस मार्ग को विकसित किया है और ये पूरी तरह व्यवस्थित प्रशासन के तहत चलता है। तो क्या ये रोक वाकई जायज है या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति? अब बात करते हैं यहां पर असलियत की भी। सुगोली संधि में सीमाएं तय हुई, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। काली नदी के स्रोत पर आज भी स्पष्ट सहमति नहीं दिखती है। भारत का प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत और पुराना है और नेपाल का दावा अपेक्षाकृत नया और राजनीतिक रूप से उभरा हुआ है। यानी मामला पूरी तरह काला या सफेद नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत भारत के पक्ष को मजबूत बनाती है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुली सीमा, सांस्कृतिक जुड़ाव और हजारों साल पुराना इतिहास।
हर साल लाखों नेपाली भारत आते हैं और भारतीय नेपाल भी जाते हैं। रिश्ते इतने गहरे हैं कि सीमा सिर्फ नक्शे में दिखती है, जमीन पर नहीं। लेकिन अब उसी रिश्ते के बीच एक जमीन का मसला गर्म हो रहा है। भारत ने साफ कर दिया है, बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन एक तरफा दावों को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं नेपाल भी अब अपने रुख पर अड़ा हुआ है। अब सबकी नजरें टिकी हैं कूटनीतिक बातचीत पर और 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी। क्या ये यात्रा बिना विवाद के पूरी होगी या फिर ये मुद्दा और भड़क जाएगा? क्या 200 साल पुरानी एक संधि आज के रिश्तों को तय करेगी या फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना इन नक्शों की लकीरों से ऊपर उठेगी? फिलहाल हिमालय शांत है, लेकिन उसके भीतर एक कूटनीतिक हलचल लगातार जारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल का दावा सही है या सिर्फ राजनीति है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई वाली रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।